हाय एंड वेलकम बैक। माय नेम इज श्रुति परमार एंड टुडे हम लोग ट्रेसिंग ऑफ कर्व का पोलर कर्व का ये दूसरे टाइप का कर्व देखने वाले हैं। मैंने बताया था ना कि चार टाइप का कर्व होता है, उसके अंदर हम लोग ने फर्स्ट टाइप दैट इज r इज इक्वल टू a cos n थीटा और r इज इक्वल टू a sin n थीटा हम लोग ने पहले दो वीडियोस में कवर कर लिया है। नाउ दिस इज सम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सम। इसका फॉर्म होता है r रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू n cos n थीटा और r रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू n sin n थीटा। अब यहाँ पे कुछ भी n की जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, r स्क्वायर a स्क्वायर r क्यूब a क्यूब वैसे टाइप का। ओके, so this can be anything. This kind of curve is known as lemon street. And it looks something like this, like ऐसे या फिर ऐसे. Okay, this 8 kind of thing it looks like. Okay, now many of the mistake done by the students is कि इसे रोज कर्व की तरह ट्रेस कर लेते हैं. माइंड वेल, रोज कर्व अलग टाइप का कर्व था जिसके अंदर हम लोग ने टाइप 1 था ना, जिसके अंदर हम लोग ने ऐसे बनाए थे. ओके, सो ऐसे टाइप में उसे ट्रेस करने की गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, बट दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग दैट इज लेमन स्ट्रेट और इसे अलग तरीके से ट्रेस किया जाता है, राइट? तो वी विल सी दैट द फर्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री. ओके, तो सिमेट्री में अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं बाय माइनस थीटा, इसे कुछ फर्क पड़ने वाला है? यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 माइनस थीटा, राइट? सो दिस विल बी सेम एज a square cos 2 theta, right? Like me write that minus 2 theta properly. Okay, so this curve remains same, equation of the curve remains same, therefore symmetric about theta is equal to 0, that is initial line. ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग थीटा को रिप्लेस करें बाय पाई माइनस थीटा, then of course this equation will change. Therefore थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 के अलॉन्ग सिमेट्रिक नहीं रहेगा. उसके बाद यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि इट वोंट बी. नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग r को रिप्लेस करें बाय माइनस r, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा. सो इट विल गिव मी r square is equal to a square cos 2 theta. The equation remains same. Therefore यहाँ से क्या पता चलता था? Symmetric along pole. Symmetric about pole. Next point was कि अगर r को भी रिप्लेस कर रहे हो माइनस थीटा से, माइनस r से, और थीटा को भी रिप्लेस कर रहे हो बाय माइनस थीटा, तो हमारे पास ये इक्वेशन में क्या होने वाला है? दिस इक्वेशन यहाँ पे क्या होने वाला है? माइनस आर स्क्वायर is equal to a square cos 2 of minus theta. So it will give me r square a square cos 2 theta. This equation remains same. Therefore symmetric about pi by 2 line. Symmetric about theta is equal to pi by 2 वाला line. यहाँ से नहीं बता रहा था बट यहाँ से बता रहा है. इट इज होल्डिंग, देयरफॉर यहाँ पे सिमेट्री में 3 पॉइंट्स आएंगे, दैट इज that is about initial line, theta is equal to pi by 2 line and above pole. तो ये तीनों के along symmetric है. उसका explanation already मैंने नीचे बताया था. You have to write that explanation while explaining this curve. Okay, now next point is passing through the pole. Passing through the pole. तो अभी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि r को रिप्लेस करेंगे बाय 0. So 0 is equal to a square cos 2 theta. So this implies cos 2 theta is equal to 0. This implies हमारा cos कब 0 होता है? 2 theta is equal to 2n plus 1 pi by 2 पे.
दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 4, राइट. सो दिस इज द पॉइंट्स वेर हमारा कर्व ओरिजिन से पास करेगा ये पर्टिकुलर थीटास के लिए. नाउ हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो उसके लिए क्या था, tan phi इज इक्वल टू r dr by d थीटा. नाउ ओवर हियर यहाँ पे हमारे पास r स्क्वायर वाला टर्म है, r वाला टर्म नहीं है. सो वी विल फर्स्ट कैलकुलेट दिस dr by d थीटा. तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो अगर r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा दिया है और इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हमारे पास क्या आएगा 2r dr by d थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा a स्क्वायर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा और इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 2 थीटा का डेरिवेटिव विल बी 2. तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है dr by d थीटा विल बी नथिंग बट माइनस 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा. ये है. उसके बाद अभी वी विल कीप दिस ओवर हियर. तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, tan 5 इज इक्वल टू, r की जगह पे r रहने दो और dr by d थीटा के जगह पे मैं यहाँ पे क्या रखने वाले हूँ, सॉरी फॉर दिस, ये तो आएगा ही और यहाँ पे मैंने इससे नीचे लिया दैट इज 2r, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो dr by d थीटा के जगह पे आई विल पुट दिस टर्म दैट इज माइनस 2, no sorry, minus a square sin 2 थीटा अपॉन r. तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, r स्क्वायर अपॉन माइनस a स्क्वायर साइन 2 थीटा. अब मुझे यहाँ पे r स्क्वायर वाला टर्म मिल गया तो आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर दैट इज a स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन माइनस a स्क्वायर साइन 2 थीटा. तो ये a स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. वी विल बी लेफ्ट विद माइनस cot 2 थीटा. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ tangent. Now we will go for the next point, that is now we will go for the table. Now many of the students do this common mistake कि इसे रोज कर्व की तरह ही ट्रेस करने की गलती कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे 2 है तो रोज कर्व में हम लोग पता है इसके 2 हिस्से बना रहते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं करना है. वो मेथड इज वैलिड ओनली फॉर द रोज कर्व दैट इज टाइप 1 टाइप ऑफ कर्व. इसके लिए हम लोग एक्चुअली थीटा की वैल्यू ट्रेस करते हैं, अलग अलग वैल्यूज. जैसे हमें पता हो, लाइक हमें पता रहता है कि 0 पे हमें साइन कॉस की वैल्यू पता होती है, उसके बाद हमें पाई बाय 6 पे पता होती है, पाई बाय 3 पे पता होती है, पाई बाय 4 पे पता होती है, पाई बाय 2 पे पता होती है. वैसे अलग अलग वैल्यूज लेके इससे एक्चुअली ट्रेस किया जाता है. यहाँ पे कुछ भी शॉर्टकट नहीं है जैसे रोज कर्व के अंदर था कि हमें यहाँ पे बीच में से डिवाइड कर लेंगे, फिर जो वैल्यूज मिलेगी उसके ऊपर ही हम लोग कर्व को ट्रेस करेंगे. इट इज नथिंग लाइक दिस ओवर हियर. इससे हमें नॉर्मली ट्रेस करना पड़ेगा. अब ट्रेस करने के लिए यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज करो. हमें पता है कि ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होने वाला है, राइट. अगर सपोज ऊपर ऐसे टाइप का है तो नीचे भी ऐसे टाइप का ही आने वाला है, राइट. उसके बाद हमें पता है कि ये हमारे पास पाई बाय 2 वाले लाइन पे सिमेट्रिक है, तो जैसा ये साइड पे होगा वैसा ही ये साइड पे भी आने वाला है, राइट. तो अगर मैं बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लूं कि ये कैसा होने वाला है तो मैं इसके ऊपर तो बना ही लूंगी, इसके ऊपर मतलब नीचे वाला बना लूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि जैसा ऊपर आएगा वैसा ही नीचे आएगा क्योंकि इनिशियल लाइन के अलोंग सिमेट्रिक है. फिर बाजू वाला भी बना लूंगी क्योंकि मुझे पता है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे सिमेट्रिक है, तो जैसा इधर आएगा वैसा ही इधर आने वाला है. तो हमें खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग वो थीटा की वैल्यू लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, जैसे कि 0 है, फिर हमारे पास पाई बाय 6 है, ओके. उसके बाद हमारे पास पाई बाय 4 आता है जो हमें ऑलरेडी पता है, राइट. देन वी विल टेक पाई बाय 2 ओवर हियर. तो हम लोग ऐसी वैल्यूज यहाँ पे लेने वाले हैं. अब थीटा की वैल्यू नहीं तो नाउ आर की वैल्यू लेना है. तो आर यहाँ से क्या होता है, ये एक्सप्रेशन से
हमारे पास r विल बी रूट ऑफ a square cos 2 theta plus minus. So r will be nothing but plus minus a root of cos 2 थीटा, ये हमारे पास r का वैल्यू होगा। अगर हम लोग यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 डाल दें तो हमारे पास cos 0 तो 1 होता है एंड रूट ऑफ 1 विल बी 1 इटसेल्फ, तो इसके अंदर वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस a। अगर मैं यहाँ पे थीटा के जगह पे पाई बाय 6 सब्स्टिट्यूट करो सो इट विल बी cos 2 पाई बाय 6, तो यहाँ पे 2 1 2 3 तो पाई बाय 3 पे वैल्यू पूछ रहा है दैट इज हाफ। तो हमें पता है कि यहाँ पे वैल्यू हाफ है बट इट विल बी रूट ऑफ हाफ, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस a अपॉन रूट 2 आएगी। फिर देखते हैं पाई बाय 4 पे क्या आएगी, राइट। तो पाई बाय 4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रूट ऑफ कॉस 2 इंटू पाई बाय 4, तो अपने पास ये, सो दिस विल बी 0, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, सो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। फिर पाई बाय 2 पे क्या मिलने वाला है, सो इट विल बी समथिंग लाइक r इज इक्वल टू प्लस माइनस a रूट ऑफ कॉस 2 इंटू पाई बाय 2। यहाँ पे कॉस पाई हमें क्या मिलने वाला है प्लस माइनस a रूट ऑफ -1, तो यहाँ पे प्लस माइनस a इंटू आयोटा, हियर वी आर गेटिंग इमेजिनरी वैल्यू। सो यहाँ से हम लोग कर्व ट्रेस करना शुरू करते हैं। तो 0 पे हमें पता है कि वो a है, राइट, सो इट विल बी a। माइनस a मतलब यहाँ पे क्या पता चलता है, इट इज ऑन दिस साइड, तो यहाँ पे 0 पे a हो सकता है या इट कैन गो टू दिस साइड माइनस a। उसके बाद यहाँ पे पाई बाय 6 पे हमारे पास प्लस माइनस a अपॉन रूट 2, सो इट विल बी a से थोड़ा कम। पाई बाय 4 पे हमें 0 मिल रहा है। यहाँ हैव सम कॉमन सेंस कि यहाँ पे वी विल ट्रेस ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, वी विल नॉट गो फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट बिकॉज सिमेट्री है हमारे पास, सो आई एम गोइंग फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो उसके बाद यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यूज है। आपको पता है कि जहाँ पे भी इमेजिनरी वैल्यू होता है वहाँ पे हमारा कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, so here we are having imaginary value, तो here our curve does not exist। तो अभी तक हमें जितना पता है उससे our curve will go something like this, okay? यहाँ पे तो हमारा कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू है। फिर जैसा इधर है वैसा ही ये साइड पे भी होगा बिकॉज इट इज सिमेट्रिक, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक अबाउट पाई बाय 2 वाला लाइन का देख रहे हैं। उसके बाद जैसा ऊपर मिला है वैसा नीचे भी मिलना चाहिए हमें, क्योंकि इट इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, तो यहाँ पे भी हमें सेम मिलेगा। सो दिस इज योर फाइनल कर्व। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहेगा, ओके। प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस दिस वन, प्लीज ट्राई टू प्लॉट दिस वन। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो आप लोग को मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिलेगी।